राधे राधे। भगवान के सबसे प्रिय मार्गशीर्ष माह में आइए गीता का बोध करते हैं। गीता की था पंडित्य से नहीं कर्म से मिलती है। कुरुक्षेत्र कर्म भूमि की विपरीत एवं भयंकर परिस्थिति में देवीरथ देह पर बैठा हुआ योद्धा यानी जीव अपने नियंता यानी परमात्मा के साथ एक प्राण हो जाता है, तब वह गीता ज्ञान का अधिकारी बनता है। और जब श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक वह इस अधिकार की रक्षा करता है, तब वह गत संदेह होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हुआ सफल प्रयत्न होता है। गीता के राजमार्ग का द्वार कर्म तत्पर पुरुष के लिए सदा खुला रहता है। केवल भाषा ज्ञान और भाष्यों के विवादग्रस्त विस्तृत विवेचनों से गीता का विराट दर्शन अश्कय है। कर्म क्षेत्र में जिसकी जितनी सूक्ष्म, सत्य, शिव, सुंदर, उदार और विशाल दृष्टि होती है, गीता दर्शन उसके लिए उतना ही स्पष्ट होता है। युग युग में महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से गीता का दर्शन किया। यद्यपि गीता एक ही है और उसका एक ही निश्चित, स्पष्ट और महान ध्येय है, तथापि ज्ञानी जन उसे अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। शंकर जैसे महान तपस्वी आचार्य ने अपनी मायावाद प्रधान दृष्टि से गीता में संन्यास ज्ञान के दर्शन किए। श्री रामानुज ने क्षणभंगुर माया से परे ब्रह्म और जीव का संबंध जोड़ पराभक्ति द्वारा जीवन की पूर्णता पाने का मार्ग गीता में देखा। राष्ट्र के गौरव प्रकांड पंडित लोकमान्य तिलक ने अपनी कर्म प्रधान दृष्टि से गीता में कर्म योग के दर्शन किए। इस युग के परम योगी श्री अरविंद ने गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान की पतित पावनी त्रिवेणी में गोता लगाया। तीनों युगों के समन्वय में जीवनोपयोगी व्यवहारिक ज्ञान के दर्शन किए। गीता में हमें उस जीते जागते कर्म प्रेरक परम तत्व के दर्शन होते हैं से अशांत और सर्वधर्म को भूले हुए अर्जुन की कलिपता नष्ट हुई, जिसने उसमें परम पुरुषार्थ जगाया और उसे राजसी भाव तथा माया ममता से हटाकर दैवी कर्म से नियुक्त किया। हमें संदेह रहित और निर्भय होने के लिए ईश्वरीय वाणी सुननी चाहिए और उसके अनुसार सर्वधर्म का आचरण करना है। कुरुक्षेत्र के समान रक्त रंजिता नर्दक भूमि को भी सर्वधर्म पालन से आध्यात्मिक, स्वतंत्र, अक्षुण्ण और अखंड धर्म भूमि बनाने के लिए हमें गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे कर्म आनंद से भर जाएं, हमारा प्रेम मानव मात्र में भगवत भाव भर दे और हमारा ज्ञान संपूर्ण आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास का सहायक होकर जीवन को ईश्वरीय कर्मों का क्षेत्र बनाने में सफल हो। हम सब सत्य में स्थित हों, योग क्षेम की चाह और चिंता से मुक्त हों, आत्मवान बने, यही हमें गीता से सीखना है। कर्म को बंधन मानकर जो अकर्मण्य प्राणी जीवन की निधि खो चुके हैं, इसी जीवन में स्वर्ग सुख का उपभोग छोड़कर जो मरने पर स्वर्ग पाने की अभिलाषा करते हैं और जो गीता के ज्ञान का अधिकार खोकर दीन भाव से कहते हैं कि गीता को समझ लेना महान दुष्कर है, उनके हृदय में गीता के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। हमें सहायता और प्रकाश के लिए गीता की क्षण क्षण में नई रुचि उत्पन्न करने वाली विलक्षण वाणी सुननी चाहिए। गीता के जीते जागते संदेश से कर्म की प्रेरणा और स्फूर्ति लेके मत्य जगत को अमृत से भरना चाहिए। सत से सत की ओर चलना चाहिए। कर्म और ज्ञान के दोनों हाथ जोड़कर हार्दिक भक्ति से गीता की वंदना करते ही जीवन के स्वरों में गीता के संगीत गूंज उठेंगे। हरे कृष्ण।